हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड का यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस पेपर है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। तो 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है। प्रैक्टिस पेपर 1 का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस पेपर 2 जो है वो 25 मार्क्स का है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 1A है। इसमें आपको 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। और ये जो प्रैक्टिस पेपर मैंने आपके लिए बनाया है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके यूनिट टेस्ट के प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको पेपर एक्चुअल जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा इजी लगता है। तो ये पेपर को पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। 2 पेपर बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए। और अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो प्लीज़ टाइमर लगा के जो है अपने पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। और मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, उस हिसाब से आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी ऑब्जेक्टिव का, यहाँ तक कि एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन भी बता दूंगी। और आपको क्या करना है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है पेपर बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, मैं बहुत जल्दी से फिनिश कर लूँगा। लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम में होते हैं, जब टाइमिंग सेट करके आप लिखते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो या कितने क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं, कितने आप स्लो लिखते हो, फास्ट लिखते हो। ये जब आपको पता चलेगा जब आप एक पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है। टाइमर सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1A के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है और उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका आंसर कौन सा है। पहले आप क्या करेंगे, ABCD ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4th वन, ठीक है। ये वाला जो हमारा 4th वन जो है ऑप्शन है ये करेक्ट है, करेक्ट आंसर है 4th वन। ABCD सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद बार्टर सिस्टम। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको रीड करना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज हैं बार्टर सिस्टम के साथ। फर्स्ट वन है यहाँ पर ए जो स्टेटमेंट दिया गया है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, ये भी एक डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम के अंदर। और नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी एक डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम के अंदर। डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, ये भी एक डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम के अंदर। और जो 4th D वाला जो अब यहाँ D जो स्टेटमेंट दिया है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स वॉज ईजी, तो ये जो है हमारा रॉन्ग है, क्योंकि रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स वॉज डिफ़िकल्ट, ठीक है। जब बार्टर सिस्टम चलता था तो रीपेमेंट ऑफ द लोन्स वॉज डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है डी स्टेटमेंट के अंदर, रीपेमेंट ऑफ द लोन्स वॉज ईजी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर ABC वो राइट आंसर है। की पॉइंट्स इन लियोनल रॉबिन्स डेफिनेशन, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि की पॉइंट्स क्या है लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3rd वन A, B एंड D, क्योंकि ये की पॉइंट्स है लियोनल रॉबिन की डेफिनेशन के अंदर। वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स आर लिमिटेड। और यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये भी जो है की पॉइंट्स है, ठीक है, लियोनल रॉबिन की डेफिनेशन के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है 3rd वन, ठीक है, इसलिए हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B है गिव इकोनॉमिक टर्म। ये भी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, हमें पता है इसका आंसर है बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम इज द राइट आंसर, बार्टर सिस्टम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बैंक डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल, तो इसका आंसर है चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों में। हाउसहोल्ड इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज, तो इसका आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसका आंसर क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे ही आपको जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने तीनों का जो है करेक्ट आइडेंटिफाई किया यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्लीट दी कोरिलेशन के क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। फर्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेचुरल साइंस, एग्जैक्ट साइंसेस, सोशल साइंस डैश। तो सोशल साइंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्री गुड्स वैल्यू इन यूज़, फ्री गुड्स वैल्यू इन यूज़, तो इकोनॉमिक गुड्स क्या है, यहाँ पे डैश है, तो आपको यहाँ पर लिखना है वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है, वैल्यू इन एक्सचेंज, आपको क्या लिखना है, वैल्यू इन एक्सचेंज लिखना है। नेक्स्ट, बार्टर सिस्टम गुड्स मॉडर्न इकोनॉमी डैश, तो मॉडर्न इकोनॉमी की जगह आपको लिखना है मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। ये आपको एनी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स के लिए है, एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं 3 क्वेश्चन, इनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 2, यानी एनी 2 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको क्या करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कंसेप्ट को, उसके बाद एक्सप्लेन भी करना है। आइडेंटिफाई करेंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको बात। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमा परचेज्ड अ हाउस थ्रू एन एजेंट, द एजेंट एक्सेप्टेड द कमीशन अमाउंट इन कैश बट डिड नॉट इशू अ रिसिप्ट टू हर। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है ब्लैक मनी का कंसेप्ट, ठीक है, ब्लैक मनी का कंसेप्ट है यहाँ पर। तो आपको फर्स्ट क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट लिखना है ब्लैक मनी का, और उसके बाद इसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वन, यहाँ पर दिया गया है सोहनलाल डिपॉजिट्स हिज मनी इन अ नेशनलाइज्ड बैंक, तो इसका आंसर है बैंक मनी। Moving on to the next question, third one, Karuna's mother saved 1000 rupees every month out of her given salary, तो इसका आंसर है सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स का कंसेप्ट है ये। आपने सेविंग्स को क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। अगर आप सेविंग्स लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे तो 1 मार्क मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 मार्क्स के लिए है, और आप अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, ओनली 2, एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन वांट्स चेंज एज पर दी सीजन्स एंड प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पे आपका आंसर है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। ह्यूमन के वांट्स चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो एक्सरसाइज की वीडियो में है, देख लेना। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, देयर आर नो डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये जो है वो फॉल्स है, इसलिए हम लिखेंगे आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्योंकि डिफ़िकल्टीज बहुत सारी है बार्टर सिस्टम के अंदर, तो हमें क्या लिखना है, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर मैनी गुड क्वालिटीज़ फाउंड इन मॉडर्न करेंसी, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं मॉडर्न करेंसी के अंदर, आप क्वालिटीज़ ऑफ मनी देख सकते हैं पेज नंबर 11 पे, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, तो ये सारी क्या हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं मॉडर्न करेंसी के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स के लिए है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी एक अटेम्प्ट कर लेना। एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, आपको सारे के सारे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेल्थ, तो ये दोनों क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 25 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, कर सकते हैं। और आपके अगर 2 से ज़्यादा चैप्टर आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।